Hello students, I am Arvinder Kaur at Mindar once again with a chapter from 8th class Social and Political Life book, and the name of the chapter is Understanding Secularism. So this is the second video lecture for this chapter, and in our previous video lecture we discussed about the objectives of the secularism. And now we will see how Indian state prevents the domination of any religious community in the society. तो गवर्नमेंट या इंडियन जो स्टेट है वो कैसे कौन सी ऐसे स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करती है कि कंट्री को एक सेकुलर कंट्री बना के रखा जा सके. सो व्हाट आर द वेज. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. सो बेटा इंडियन स्टेट यूजेस द 3 स्ट्रैटेजीज. 3 स्ट्रैटेजीज हैं जिनका यूज़ किया जाता है किस लिए कि कंट्री में किसी भी टाइप की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को अवॉइड करने के लिए. सो इन इट फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज दैट इट यूजेस अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. अपने आप को धर्म से अलग करना, कि ये फर्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी आती है. नाउ वी सी इन इंडियन स्टेट it is not ruled by any one religious group or nor it supports any particular religion, any one particular religion. किसी एक धर्म के लोग जो हैं वो कंट्री को नहीं चलाते हैं और ना ही किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट किया जाता है. तो अब देश को कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाती है. और गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं. सो इस टाइप से वो किसी एक रिलीजन को तो बिलोंग नहीं करते हैं ना, किसी एक धर्म के तो नहीं होते हैं. सो इन दिस सेंस वी सी कि गवर्नमेंट और रिलीजन में एक डिस्टेंस मेंटेन रहता है. गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर रही, किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रही है. एंड हाउ दिस डिस्टेंस इज मेंटेन्ड, ये डिस्टेंस और किस तरीके से मेंटेन रहता है. अब देखो, डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो आजकल आप फॉलो कर रहे हो कि एक गवर्नमेंट है और एक तरफ जो है वो रिलीजन है और दोनों के बीच 1 मीटर की दूरी रहेगी. नो, नॉट लाइक दिस. डिस्टेंस मेंटेन करने का मतलब है कि गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर्स, रिलीजन से बिल्कुल अपने आप को दूर रखती है. कैसे दूर रखती है? देखो, बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. लाइक अब आप देखते हो कि हमारे कंट्री में जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस मीन्स जो गवर्नमेंट प्लेसेस हैं, ऐसी प्लेसेस जो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, लाइक कोर्ट्स हो गए, पुलिस स्टेशंस हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ऑफिसेज हो गए. नाउ दीज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन. यहाँ पे कभी भी आपको किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस फिगर की पिक्चर या कोई एक रिलीजियस सिंबल नज़र नहीं आएगा. मीन्स कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जिससे ये पता चले कि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट किया जा रहा है या उसकी प्रमोशन की जा रही है. सो वाई इट इज़ डन सो, ये किस लिए किया गया है? टू मेंटेन द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन. सारे धर्मों को एक नज़र से देखते हुए कि कहीं किसी एक रिलीजन से रिलेटेड कुछ मटेरियल यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता. इन द सेम वे आप कभी आपने देखा हो ऐसी प्लेसेस पे क्या मिलेगा आपको? नेशनल लीडर्स की पिक्चर मिलेंगी, बट कभी किसी एक रिलीजन की या किसी भी रिलीजन की जो सिंबल्स हैं या पिक्चर्स हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगी. सो दिस इज़ द पॉलिसी टू मेंटेन द डिस्टेंस. सारे धर्मों से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है. इसके साथ साथ और क्या किया जाता है डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए? देखिए, एक आपको इस चीज़ को समझाने के लिए एक स्टोरी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं. एक स्टोरी बोर्ड आपको दिखाते हैं. लाइक हियर यू कैन सी. अब ये जो स्टोरी है एक गवर्नमेंट हाई स्कूल की स्टोरी है बेटा. गवर्नमेंट स्कूल कहीं पे भी हो सकता है. यहाँ पे हम सीमापुर विलेज यूज़ कर रहे हैं नेम. तो ये जो विलेज है यहाँ पे एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है और वहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जाके प्रिंसिपल के पास एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दुर्गा पूजा का फेस्टिवल आने वाला है और हम अपने स्कूल में फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं. सो दुर्गा पूजा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो स्कूल में. अब रिक्वेस्ट करते हैं तो प्रिंसिपल उन्हें मना कर देते हैं कि नहीं, आप स्कूल में दुर्गा पूजा का फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते. उस दिन आपकी हॉलीडे रहेगी, आपको जैसे सेलिब्रेट करना है आप घर में सेलिब्रेट करना.
अब बच्चे पूछते हैं कि उनको लगता है क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते, तो प्रिंसिपल उन्हें जो है वो बताते हैं डेट इट इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के सामने तो सारे धर्म एक बराबर है। और अगर वो इस तरह से कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल को वहाँ सेलिब्रेट करते हैं तो इट वुड बी द वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी का वायलेशन हो जाएगा जो बोलती है डेट ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, सारे धर्म एक बराबर सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो क्या मैसेज आपके लिए क्रिएट हुआ यहाँ पे, डेट गवर्नमेंट की जितनी भी पब्लिक प्लेसेस होती हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं या जो और स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे किसी भी तरह के रिलीजियस फेस्टिवल्स वगैरह भी सेलिब्रेट नहीं किए जाते। सिर्फ किस लिए नहीं किए जाते, क्योंकि सारे रिलीजन्स को इक्वल माना जाता है, ठीक है। और अगर वहाँ पे पर्टिकुलर किसी, और यही वजह है कि आप देखते हो कि कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल होता है द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स द पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर होती है उस दिन, ताकि लोग उसको अपने ढंग से अपने घर में सेलिब्रेट कर सकें। और अगर ऐसा किया जाने लगे कि सारे ही फेस्टिवल स्कूल में सेलिब्रेट होने लगे, कोई छुट्टी नहीं रहेगी उस दिन, तो क्या होगा, तो तब भी ऐसे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऐसा लगे कि देखो उस दूसरी कम्युनिटी का फेस्टिवल ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाया गया और हमारा नहीं मनाया गया। सो टू अवॉइड ऑल टाइप ऑफ दिस इश्यूज़, इस तरह के सारे इश्यूज़ को अवॉइड करने के लिए उस दिन पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर हो जाती है। Now there is a one another way in which the state practices secularism, एक और तरीके से secularism जो है वो practice करती है state, and that is through a strategy of non-interference. नॉन इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है, नॉन इंटरफेरेंस मीन्स कि आप इंटरफेयर नहीं कर रहे। किस चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर रही गवर्नमेंट, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी कैसे अडॉप्ट करती है, लाइक सपोज मानिए कोई पर्सन जो है, हिंदू लोग हैं, अगर वो टीका लगाना चाहते हैं, उनके रिलीजन में है कि वो एक टीका लगाते हैं, ठीक है, या कोई एक कम्युनिटी ऐसी है जो किसी भी एक पर्टिकुलर कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं बिकॉज वो कलर उनके रिलीजन का एक सिंबल माना जाता है, या कोई कम्युनिटी है लाइक मुस्लिम्स हैं वो बियर्ड रखना चाहते हैं ना, मुस्टिश रखना चाहते हैं, या कोई और अदर कम्युनिटी है उनके कुछ और सेंटिमेंट्स किसी पर्टिकुलर रिचुअल के साथ, किसी रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे टाइम में जो स्टेट है, स्टेट मीन्स कंट्री, वो सब रिलीजन्स के सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट देने के लिए उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस की यहाँ पे परमिशन है, आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कैसे भी करके जो है वो फॉलो कर सकते हैं। नाउ स्टेट जो है कैसे इंटरफेयर नहीं करा, लाइक हिंदूज़ को टीका लगाना है वो टीका लगा सकते हैं, कोई और कोई धर्म का पर्सन है, गवर्नमेंट या स्टेट ये बताने नहीं आएगी कंट्री कि आप ऐसे नहीं ऐसे करके टीका लगाएं, आपको इस पर्टिकुलर वे में ही लगाना है, या मिटाने नहीं आएगी उसको कि आपने क्यों लगाया कंट्री में। नो, देयर इज़ अ नॉन इंटरफेरेंस, आप जैसे मर्जी अपने धर्म को मानना चाहें, जिस मर्जी तरीके से मानना चाहें, स्टेट जो है, कंट्री जो है, उसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। नाउ दिस इज़ द नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी। अब इसी टाइप से जबकि गवर्नमेंट रिस्पेक्ट करने के लिए सेंटिमेंट्स को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए जो है वो एक नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी अडॉप्ट करती है, इसके साथ साथ वो कहीं कहीं पे कुछ सर्टन एक्सेप्शंस भी देती है। Now what is the meaning of certain exceptions? That the state makes certain exceptions for a particular religious communities. Exceptions का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कोई लॉ पास हो रहा है और उस लॉ के पास होने पर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को करने में कुछ परेशानी आती है, तो उस कंडीशन में उन्हें कुछ एक्सेप्शन दी जाती है, कुछ छूट दे दी जाती है उस लॉ में। कैसे दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक स्टोरी बताते हैं स्टोरी बोर्ड के थ्रू। लाइक यहाँ पे ना दो फ्रेंड्स हैं,
अब एक का नाम है परमजीत, ही इज़ अ सिख बॉय, वो सिख है, और दूसरे का नाम है सुरेश। अब दोनों ने नया स्कूटर खरीदा है, परमजीत ने भी और सुरेश ने भी, और दोनों डिसाइड करते हैं चलो आज एक राइड हो जाए, अपना अपने स्कूटर पे घूमने चलते हैं। तो सुरेश जो है वो अपना हेलमेट पहन के तैयार हो जाता है और परमजीत ने तो हेलमेट नहीं पहना। अब सुरेश उसे बोलता है तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो है वो हमें रोक लेगी, कितने स्ट्रिक्ट लॉज हैं, हेलमेट पहनना तो ज़रूरी है, नहीं तो फ़ाइन हो जाएगा, पनिशमेंट अलग से मिलेगी। तो परमजीत बोलता है यू नीड नॉट टू वरी, तुम्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आई विल नॉट बी फाइंड, मुझे फ़ाइन नहीं लगेगा, बिकॉज फॉर सिक्स वियरिंग अ पगड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर रिलीजन, हमारे रिलीजन में पगड़ी पहनना, टर्बन पहनना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, एंड गवर्नमेंट जो है वो हमें जो है इसलिए हेलमेट पहनने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। अब गवर्नमेंट फोर्स क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रैटेजी और इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्ट्रैटेजी है, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या है कि डेट देयर विल बी सर्टन एक्सेप्शंस फॉर द communities, religious communities, if they feel that a particular law is not making them to practice their religious रिलीजन प्रॉपरली, अगर उनके रिलीजन को प्रॉपरली जो है वो प्रैक्टिस करने में कोई एक लॉ जो है उनको बीच में एक रुकावट का काम कर रहा है। सो इन दिस वे आप देखते हो दैट दे आर गिवन द एक्सेप्शन मिली हुई है। इसी तरह से आप आर्मी में देखते हो, आर्मी मैन क्या होते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, और उसमें यूनिफॉर्म में एक आर्मी की कैप होती है जो यूनिफॉर्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है ना। तो लेकिन जो सिख आर्मी मैन होते हैं दे नीड नॉट टू वियर द आर्मी कैप, उन्हें वहाँ पे भी आर्मी कैप पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, दे वियर द टर्बन, और टर्बन जो है इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर यूनिफॉर्म, वो उनकी यूनिफॉर्म का एक हिस्सा ही होती है फॉर देम, बिकॉज इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिलीजियस मार्क, वो उनके धर्म का, रिलीजन का एक मार्क है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ एज अ प्रिविलेज गिवन टू देम बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें वो प्रिविलेज, वो सुविधा जो है वो दी जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ द नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस की स्ट्रैटेजी है जिसको गवर्नमेंट इस तरीके से फॉलो करती है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो राइज होता है। नो व्हाट इज़ दैट क्वेश्चन कि अगर गवर्नमेंट नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, डिस्टेंस भी मेंटेन कर रही है ना, तो दोनों ही एग्जांपल्स को आपने यहाँ पे एक रिव्यू किया। फर्स्ट में आपने रिव्यू किया कि रिलीजियस फेस्टिवल जो है वो स्कूल में नहीं मना सकते, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मना सकते, क्योंकि वहाँ पे वॉयलेशन हो जाएगा गवर्नमेंट की पॉलिसी का बाय फॉर ट्रीटिंग द ऑल रिलीजन्स इक्वली। ठीक है, तो वो नहीं, वहाँ पे मॉर्निंग असेंबलीज़ में कभी किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा रूल जो है वो नहीं अप्लाई होता। ठीक है, सेकंड में आपने देखा कि सिख यूथ है, ही डज़ नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट, उसको हेलमेट नहीं पहनने की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि इंडियन स्टेट जो है वो बोलती है कि टर्बन इज़ द सेंट्रल टू द सिख रिलीजियस प्रैक्टिस, एंड उनके रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करना, इसलिए उनको एक्सेप्शन मिली है लॉ में। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज दैट कैन आई डू एनीथिंग इन द नेम ऑफ द रिलीजन? क्या मैं अपने रिलीजन के नाम पे, अपने धर्म के नाम पे कुछ भी कर लूँ? क्या गवर्नमेंट कभी इंटरफेयर नहीं करेगी? तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। लाइक अगर मैं मान लो कोई ऐसा गलत काम करती हूँ, लाइक सेक्रीफाइसिंग द ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स को सेक्रीफाइस करना है, मेरे को ऐसा लगता है कि सेक्रीफाइस करना जो है वो रिलीजन का पार्ट हो गया, बलि देना जिसे बोलते हैं, तो गवर्नमेंट क्या उसमें आके इंटरफेयर नहीं करेगी? तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेयर भी करती है। गवर्नमेंट इंटरवीन कब करती है? यही हमारी थर्ड इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। तो थर्ड स्ट्रैटेजी हमारी क्या है? दैट इट इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? इंटरवेंशन का मतलब होता है इंटरफेयर करना अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेथड्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनके अकॉर्डिंग इंटरफेयर करना।
तो वही स्ट्रैटेजी जो है वो थर्ड स्ट्रैटेजी आती है। अब गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम इंटरवेन करती है। कब करती है? जब कभी कहीं पे कोई इनजस्टिस हो रहा हो किसी रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से, टू स्टॉप डूइंग द इनजस्टिस, कहीं कोई क्राइम हो रहा हो धर्म के नाम पे, ठीक है, या फिर जहाँ पे कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, इंटरवेन करती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी जो है हमारे इंडियन सेकुलरिज्म को स्पेशल बनाती है अदर जो कंट्रीज़ हैं उनके सेकुलरिज्म से। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, लाइक अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के बारे में अर्लियर हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। क्या है अनटचेबिलिटी? जिसमें लोअर कास्ट हिंदूज वर कंसिडर्ड अनटचेबल। जो लोअर कास्ट के हिंदूज हैं उन्हें अनटचेबल बोला जाता था, और जो अपर कास्ट हिंदूज हैं दे यूज टू डोमिनेट देम, और उनको डोमिनेट करते थे, उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द लोअर कास्ट, इंडियन गवर्नमेंट बैन्स द अनटचेबिलिटी। गवर्नमेंट ने रिलीजन में जाके इंटरवेन किया, इंटरवेन करके इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया। तो यहाँ पे इंटरवेनिंग हो रही है रिलीजन में जाके, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है एक धर्म में जाके। हालांकि बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स जो हिंदूज थे वो इसके अगेंस्ट भी बोले कि गवर्नमेंट को रिलीजन मैटर्स में जो है वो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बट रिलीजन में इंटरफेयर कब किया? इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस, एक सोशल प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए जो कि डिस्क्रिमिनेशन फैला रही थी, भेदभाव फैला रही थी, एक्सक्लूड कर रही थी एक कुछ लोगों को। मीन्स ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ही तो था, वहाँ इनजस्टिस हो रहा था। तो जहाँ इनजस्टिस होता है वहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए इंटरवेन भी कर सकती है। सेम इसी वे में और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं जहाँ पे कि गवर्नमेंट ने जो है टाइम टू टाइम इंटरवेन किया लोगों को इक्वालिटी दिलाने के लिए या जस्टिस दिलवाने के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू मे नो अबाउट द हिंदू अमेंडमेंट एक्ट। आपने सुना होगा हिंदू अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो वहाँ पे ये जो हिंदू अमेंडमेंट एक्ट था ये 2005 में पास हुआ था। किस लिए पास हुआ था? कि हिंदू विमेन जो हैं उनको उनके फादर की प्रॉपर्टी में जो है इनहेरिटेंस का राइट दिया गया, कि उनको उत्तराधिकार का जो है वो दिया गया, कि वो भी अपने फादर की प्रॉपर्टी में इक्वली जो है उसका अधिकार रखती हैं। तो समटाइम्स जो है स्टेट हैज़ टू इंटरवेन, स्टेट को जो है उसमें दखल जो है वो देना पड़ता है। तो जब रिलीजन बेस्ड जो पर्सनल लॉज होते हैं कम्युनिटी के उसमें गवर्नमेंट जो है वो आके इंटरवेंशन करती है, तो उसको हम बोल रहे हैं स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। बट अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कुछ गलत ही हो रहा हो तो तभी गवर्नमेंट जो है इंटरवेंशन करेगी। अच्छा, तो एक इंटरवेंशन का एक रीसेंट एग्जाम्पल आपको देते हैं। लाइक ट्रिपल तलाक को बैन किया गवर्नमेंट में, दैट वाज आल्सो अंडर द स्ट्रैटेजी ऑफ द इंटरवेंशन। वो भी तो इक्वल स्टेटस दिलाने के लिए किया गया ना, इक्वालिटी लाने के लिए उसको किया गया, तो वो भी इंटरवेन था गवर्नमेंट का। तो हम बता रहे थे कि ये इंटरवेंशन हमेशा नेगेटिव इंटरवेंशन नहीं होता है कि गवर्नमेंट किसी चीज़ को रोकने के लिए ही, कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकने के लिए इंटरफेयर करेगी। नो, कभी कभी ये सपोर्ट के लिए और प्रमोशन करने के लिए भी होता है। अब गवर्नमेंट कैसे प्रमोशन के लिए इंटरफेयर कर सकती है? जैसे देखो कंट्री में बहुत सारे माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं, है ना। माइनॉरिटी रिलीजन्स में क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, जैन रिलीजन को फॉलो करने वाले, सिखिज़म को फॉलो करने वाले सिख हो गए, तो ये सारे माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं। तो गवर्नमेंट उन्हें ग्रांट्स प्रोवाइड करती है। किस लिए प्रोवाइड करती है? कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करने के लिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट ग्रांट्स द राइट टू द रिलीजियस कम्युनिटीज़ टू सेटअप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कि वो अपने तरीके के स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं। और सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ को ये जो है वो राइट दिए जाते हैं, और इसके लिए उन्हें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है
कि और दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं, अदर टाइप ऑफ फैसिलिटीज़, अदर बेनिफिट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड. तो दीज वर द 3 स्ट्रैटेजीज. ये वो 3 स्ट्रैटेजीज थी जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. किस लिए हैं ये स्ट्रैटेजीज? कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सेकुलर स्टेट के, उनको अचीव किया जा सके. तो इंडियन स्टेट जो है इन्हीं तरीक़ों से प्रिवेंट करती है किसी भी टाइप के कम्युनिटी रिलीजियस डोमिनेशन को. तो दस इन इंडियन सेकुलरिज्म देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट. मीन्स कि एक सेपरेशन देखने को मिलता है यहाँ पे. और लेकिन कहीं कहीं पे स्टेट जो है वो इंटरवेन जो है वो भी कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन which of these two would better promote the ideals laid out by the constitution. कि कौन सा जो स्ट्रैटेजी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको अच्छे तरीके से जो है वो प्रमोट कर पाएगा. So on these basis, on this type we can say that our country is a secular. दो कि secular जो term है उसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया कि इंडिया हैज़ बीन ऑलवेज अ सेकुलर कंट्री. और फंडामेंटल राइट्स जो गारंटीड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी सेकुलर प्रिंसिपल्स के ऊपर ही बेस्ड हैं कम्प्लीटली. In spite of this, there are violations of the fundamental rights. secular ideals की society में violation भी होती है. However, in this case of violation, an individual or a community can move to the high court or the supreme court. जब भी कोई violation हो इस तरह के secular ideals की, तो हम लोग supreme court, high court जा सकते हैं for the restoration of the rights, अपने rights के लिए दोबारा से. So this was all about the strategies. Stay connected for the next video lecture. In the next video lecture, we will talk about the difference between the Indian secularism and the Western secularism. So till then, goodbye. See you again.